नमस्कार, प्रणाम। आज मैं ये वीडियो बना रहा था। आज मेरा जन्मदिन है, 27 जून मेरा जन्मदिन है। 27 को अगर आप जोड़े तो 9 बनता है। 9 हनुमान जी का अंक है, तो 27 जून 1957 मेरा जन्मदिन है। और 27 जून 1957 को जोड़ो तो 1 बनता है। तो दोनों में ही सूर्य और मार्स को प्रदर्शित करते हैं। तो क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा बात करता हूँ, ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजी मैंने बहुत रिसर्च करी हुई है। एस्ट्रोलॉजी 40-50 साल से कर रहा हूँ, मगर एस्ट्रोलॉजी के पीछे जो है सब कुछ जो है वो है कॉन्शियसनेस। और मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरा जन्मदिन है, तो इसीलिए मैं अपने जन्मदिन को सब जो हमारे YouTube में मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं या जो नहीं भी फॉलोअर्स हैं, जो देखते हैं, खाली शायद सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया हुआ है, और बहुत लोग हैं, सबको ये पहले तो धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे साथ हैं, मेरे को सुनते हैं, मेरे को बताते हैं। मेरे को और पढ़ने की ऊर्जा भी मिलती है कि मैं और पढ़ूँ, अंडरस्टैंड मोर। आपके बहुत सारे सवाल जवाब आते हैं, चीज़ें लिखते हैं, कमेंट्स लिखते हैं। कुछ अगर आप वैसे पढ़े तो लोग सोचेंगे, मेरे कुछ तो कमेंट ऐसे थे कि पढ़ने में लगता है ये क्या लिख रहा है, मगर थोड़े अगर 2-3 बार पढ़ो तो लगता है कि बहुत ही गूढ़ बात लिखी है, बहुत ही इसमें गूढ़ चीज़ है या गूढ़ चीज़ पूछी गई है। तो इसीलिए आज मैं ये एक छोटा सा एक वीडियो क्योंकि इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज मैं 27 तारीख को, 26 की रात को और 27 को मैं वृंदावन ज़रूर जाता हूँ। और आज से नहीं, कम से कम 25 साल से मैं वृंदावन ज़रूर जाता हूँ। वहाँ पर हमारा एक आश्रम है, श्री कृष्ण प्रभा आश्रम। श्री कृष्ण प्रभा आश्रम मतलब जहाँ कृष्ण प्रभा चल रहे हैं, कृष्ण की जो गति है, जो मति है, जो सती है, जो उनका भाव है, सब कुछ जो है, जो उनकी पूरी एनर्जी है, वो वृंदावन में वास करती है। वो वृंदावन उन्हीं की गति से ही चल रहा है। उनकी की दैट एनर्जी, दैट कॉन्शियसनेस जो है वो भगवान श्री कृष्ण की है। और अगर आप कभी भी, और आप ये समझिए कि दुनिया में हम चाहे एस्ट्रोलॉजी कर लें, चाहे प्लैनेट्स कर लें, प्लैनेट्स के अंदर हम विद्याओं की बात करें, 10 विद्या, एनर्जी, कॉन्शियसनेस, ये सब एक नियम है। एक सब नियम के अनुसार सब कुछ चल रहा है। और एक उस नियम के हमने दाता विष्णु कहते हैं उनको, कि विष्णु एक नियमित रूप से इस दुनिया को चला रहे हैं। नियम है, और नियम के ही अनुसार पानी है, आगी है, अर्थ है, एयर है, वाटर है, एथर है। समय के अनुसार सूर्य होता है, पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा है। इतनी हमारे जितने भी हम चीज़ें जिनको हमने अपने शब्दों के रूप में बोलने की कोशिश करी है, बताने की कोशिश करी है, मगर एक नियम के अनुसार चल रहे हैं, जिसमें कि रंग, फूल, फल, शक्तियाँ, एनर्जीज़, तरह तरह की एनर्जीज़ है। चाहे हमको 64 योगिनी बोलिए, चाहे आप काली माँ के अंदर सब शक्ति का, सारी शक्तियाँ जिससे दुनिया चल रही है वो हैं, चाहे मतलब कुछ भी बोलिए, वो सब एक एनर्जी है। और उस एनर्जी के भी हम लोग छोटे से बुलबुले हैं, आते हैं जाते हैं। और हमारा जन्मदिन भी हम इसलिए मनाते हैं कि भाई चलो 1 साल हमारा इस धरती पे इस मानव रूप में गुजर गया है। और ये आप ये समझिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो हमारा जो मानव रूप हमको मिलता है, ये जो है बहुत मुश्किल से ही मिलता है। जितने भी हमारे देवी देवताएं, जिनको कि हमने नाम दिए हुए हैं, कॉन्शियसनेस को, एनर्जी को, तत्व को, जो हमारे तत्व होते हैं, जो हमारी जो चेतनाएं होती हैं, उन चेतनाओं के विभिन्न नाम दिए हुए हैं। और उन दोनों चेतनाओं में पुरुष और स्त्री दोनों की शक्तियों का समावेश होकर वो चेतना बनती हैं। पता नहीं कितनी चेतनाएं हैं, कितनी हमें पता है, कितनी हमें नहीं पता है, कितनी हमें ब्रॉडली पता है। तो इन चेतनाओं के नाम दिए हुए हैं, तो इससे दुनिया का संचलन हो रहा है, हम उसका नाम लेते हैं। मगर जो आपको मानव रूप को, जो जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, मानव रूप मिलता ही इसीलिए है कि आप उस मानव रूप में ही ये पूरी दुनिया का आप
संचलित जो हो रहा है इसको आप भोग सकते हैं, इसकी आप ऊर्जा को समझ सकते हैं, और फिर वापस यू एंटर इनटू कॉन्शियसनेस इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और फिर आप खुद ही चाहते हैं वापस आना। तो आप चाहते हैं जितने भी देवी देवताएं और जितनी शक्तियां हैं वो भी अगर इनको आना होता है तो वो मानव रूप में ही आकर इस दुनिया में आकर अपने तरीके से, अपने स्थिति अनुसार, परिस्थिति अनुसार, मनोस्थिति अनुसार इस दुनिया का संचालन करते हैं। चाहे हम किसी भी भगवान की बात करें, उनको हमने उनको नाम दिए हुए हैं, राम, कृष्ण, सीता, राधा, हनुमान, ये सब जो शक्तियां हैं, शिव, काली, दश महाविद्या, जितने भी हैं, ये सब शक्तियां सब एक ही हैं। इन सब में मतलब एक अल्टीमेटली ये शून्य है, मतलब शून्य की तरफ ले जाती है, शून्यता की तरफ ले जाती है। हम हमारे को अपने आप को समझाने के, बताने के लिए हम आपको बताएंगे तो शब्दों के अनुसार बताएंगे, तो ये शब्दों के अनुसार बताते हैं, मगर जो असली चीज़ होती है वो होती है अनुभव करना। तो अगर आपको कभी भी अनुभव करना है, एनर्जी अनुभव करना है, या शक्ति अनुभव करना है, या एक ऐसी ऊर्जा अनुभव करना है जो आपको अच्छा लगे। हम रोज़ के दुनिया में बहुत सारे पाप करते हैं, बहुत सारी चीज़ें गलत करते हैं, हम और आप दोनों, क्योंकि जब हम डील कर रहे हैं विद वेरियस थिंग्स ऑफ लाइफ, वी डू थिंग्स विच हम खुद भी जानते हैं हम सही शायद नहीं कर रहे हैं, अंदर से एक खटका ज़रूर आता है। बहुत चीज़ें करते रहते हैं, कुछ चीज़ें करते करते हम उसको सही मानने भी लगते हैं, उसको हम कहने लगते हैं वो सही है, तो वो भी होने लगता है। मगर उसको अलग छोड़ते हुए जब आप इस धरती में, वृंदावन की इसे ब्रिज भूमि कहते हैं, आप जाके देखिए, से मैं जाता हूँ, और जैसे ही जाते हैं तो एकदम जो एक मस्तिष्क में जो होता है एक तरह की शांति सी महसूस होता है। लगता है कि कोई भार जो है वो आपके मतलब सर से हट गया है। आपके अंदर जो एक भार था वो खत्म हो, चाहे आपको भूख लग रही हो, चाहे आपका अरबपति हो, चाहे आप करोड़पति हो, चाहे आप ज़मीन पे बैठे वाले आदमी हो, चाहे भिखारी हो, कुछ भी हो, चाहे कोढ़ी हो, मगर जो एक अनुभव होगा, मैं कहता हूँ किसी भी प्रकार के प्राणी को भगवान ने सब उसी की बनाई हुई सृष्टि है, उस जगह जो अनुभव होता है वो एक अलग ही अनुभव है। और उस अनुभव को आप कभी वृंदावन जाइए और ब्रिज भूमि में उस भाव से जाइए। भाव बहुत जरूरी। अब भाव से नहीं भी जाइएगा तो आप थोड़े दिन आप वहाँ रहें और पैदल चलिए। ब्रिज भूमि में पैदल चलना चाहिए। धरती है, हमारी माँ है, हमारी माँ धरती देवी हैं, जिसको कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी में मंगल बोलते हैं। तो मंगल जो है वो भूदेवी हैं। तो भूदेवी की शक्ति चाहिए तो आपको हरदम पैदल चलना चाहिए। ग्रेविटेशनल शक्ति जो है वो भी तो किसी जगह की एनर्जी आपको चलना है तो आप ब्रिज भूमि में जाइए, तो पैदल चलिए। वहाँ की धूल को आप करिए, आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप एक अलग ही जगह में आ गए हैं। और वो जगह इसीलिए अलग है क्योंकि वहाँ पर जो भगवान हैं अपने एक रूप में, विष्णु जी एक रूप में आए थे, जो सबको जानते हैं कृष्ण भगवान के रूप में आए थे। और वो रूप अमूल्य अतुल्य रूप था उनका, जो कि एक उनमें ऐसी शक्ति, मतलब उन्होंने एक, आप देखिएगा उनके कृष्ण भगवान का आप देखें तो दो स्वरूप हैं। एक तो इनका लीला है जो कि उन्होंने वृंदावन में करी है, ब्रिज में करी है, और दूसरा उनका एक स्वरूप है ऐश्वर्य का, एक बहुत ही टफ टास्क मास्टर का, एक टफ मेंटोर का। वो कृष्ण हैं जब वृंदावन छोड़ देते हैं। तो अगर आपको अपने रास वाला रूप है, उनकी जो रास लीला वाला रूप है, और रास लीला वाली जो एनर्जीज़ हैं, रास लीला वाली जो चेतना है, उसको अगर आपको महसूस करना है तो आप वृंदावन जाइए। पैर में आप चप्पल मत डालिए। ये मत देखिए कि वहाँ पर ये आदमी क्या बोल रहा है, ये कौन सा क्या गाली दे रहा है, वहाँ पर चाट अच्छी नहीं बिक रही है, कि वहाँ पर कि मतलब विधवाएँ बहुत सारी हैं। बहुत सारे लोग अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं वृंदावन में। वृंदावन एक ऐसी जगह इस बार मैंने देखा जहाँ पर लोग, मैं एक आश्रम में गया, वृद्धाश्रम में, मैंने देखा कि गाड़ी में अपना माँ बाप आए, अपने माँ को वहाँ छोड़ा, और बेटा बोल रहा है कि अपने माँ को क्यों छोड़ रहे हैं वहाँ पर।
मगर ठीक है, वो उनको छोड़ना था, वो छोड़ा और आँख से आँख बिना मिलाए लेके भाग गए। तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये सब कभी हम कर्म के बारे में बात करेंगे तो हम ये बात करेंगे कि कैसे कर्म हमें किस तरह इफ़ेक्ट करते हैं, और ये कर्म कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। ये एनर्जीज़ के थ्रू इफ़ेक्ट करते हैं, हमारे तरंगों के थ्रू इफ़ेक्ट करते हैं, हमारे एक आपको ये महसूस करने वाली चीज़ें इसके थ्रू इम्पैक्ट करते हैं। कुछ चीज़ है जो अननोटिस नहीं जाती है, इस पूरे सृष्टि के जो एनवायरनमेंट है इसमें हर चीज़ छप जाती है, लिख जाती है, हो जाती है। एनीवे, कमिंग बैक टू वृंदावन, तो वृंदावन की जो भक्ति भाव है, जो भगवान श्री कृष्ण का, यहाँ आपको देखने को अतुल्य अमूल्य रूप में मिलेगा। चाहे आप थोड़ी देर आपको बाकी चीज़ें जो हैं, जो हर चीज़ में राजस्विक, सात्विक और तामसिक है, मगर यहाँ पर ही तीनों रूप के अंदर आप चाहे राजस्विक दृष्टि से जाइए, चाहे आप सात्विक दृष्टि से जाइए, चाहे आप तामसिक दृष्टि से जाइए, आपको इसके अंदर रस का भाव, वृंदावन में रस का भाव, एक ऐसी अनुग्रह कि आपको मन की शांति मिलेगी, वो बहुत ज़रूरी है। जो कि एक, चाहे वो बहुत भिखारी हो जो भीख मांग रहा हो, और चाहे वो खरबपति हो, सबको चाहिए। और बिना उसके वो आगे, मतलब वो असली तो वही चाहिए, चाहे माने चाहे ना माने। वी कैन कीप ऑन आर्ग्यूइंग टिल द काउज कम होम, एज दे से, बट यही चाहिए। और ये चीज़ आपको वृंदावन की भूमि में मिलेगी। वृंदावन में अगर आप थोड़ा सा, मैं माइथोलॉजी है, थोड़ा माइथोलॉजी मिथ वर्ड, देवदत्त पटनायक ने बार बार बोला है, माइथोलॉजी मीन्स मिथ एंड ओलॉजी, इट इज़ नॉट, बट माइथोलॉजी इज़ नॉट अबाउट मिथ एंड ओलॉजी, इट इज़ देयर, इट इज़ हाउ टू एक्सप्लेन यू। कृष्ण भगवान वहाँ पैदा हुए थे। आप देखिए, जितनी भी जीवन की जो चीज़ें हैं, वो सब एक छोटे से, एक हमारे वृंदावन में सब कुछ हुआ है। यमुना के एक तट में भगवान पैदा हुए थे, दूसरे तट में आए। ये ज़िंदगी है, एक तरफ आते हैं आप, फिर आप दूसरी तरफ आ जाते हैं। दो तट हैं हमारे ज़िंदगी की, दो तट हैं जो कि हमें निभाने हैं। इन दो तट को आप प्रेम से निभाइए, रास के साथ निभाइए, निष्कृष्टता से निभाइए, प्यार से निभाइए, वो ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा, जब भगवान पैदा हुए थे उनके साथ में योग माया भी पैदा हुई थी, तभी वो अदला बदली हुई थी, पता नहीं चला था। तो भगवान के साथ तो माया भगवान के साथ ही चलती है, और जब माया साथ में है तो कोई कुछ क्या करेगा। और भगवान के साथ, यहाँ पर कृष्ण भगवान के साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके साथ राधा रूप है, राधा की शक्ति है, और राधा ही मतलब उनकी परम मतलब एक विभिन्न उनकी पार्ट है, शी इज़ अ पार्ट। दे कैन बी लॉट ऑफ स्टोरीज जिनको समझाने की, जिस स्तर पे आप समझ सकते हैं उस स्तर को समझाने के लिए, उस स्तर से भी मैं आपको समझा सकता हूँ। मगर राधा जो है कृष्ण के अभिन्न अंग है। और वहाँ पर जो आपको, वृंदावन में जाइएगा तो आपको लगेगा कि आप ऐसी जगह आ गए जहाँ सब लोग राधे राधे बोले, राधे 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 राधे। तो राधे राधे भी लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि राधा ने बोला था कि आप कृष्ण, एक संदर्भ है जहाँ पे राधा ने बोला था कि सब लोग बोलें जय श्री कृष्णा या हरे कृष्णा या कृष्ण करके नमस्ते करें तो कृष्णा बोलें। मगर कृष्ण भगवान खुद बोलने लगे, नहीं, मैं तो भाई अगर संबोधित करूँगा तो मेरे को सबसे प्रिय है बोलना राधे राधे। तो राधा जी ने बोला कि कृष्ण भगवान को सबको संबोधित करने में, राधे राधे बोलने में संबोधन करना बहुत अच्छा लगता है। तो इससे जो उनको अच्छा लगता है वो मेरे लिए सर्वप्रिय, वही अच्छा है। तो इसीलिए वहाँ पर राधे राधे बोलते हैं। राधे राधे का मतलब ये होता है उसके अंदर कृष्ण की भी शक्ति है, राधे राधे, जो कि उनका एक रस का रूप है। जब वृंदावन में जो ऐश्वर्य का रूप है, वो जब वृंदावन छोड़ देते हैं, द्वारका जाते हैं, महाभारत की युद्ध होता है, तो वो उनको ऐश्वर्य का रूप है। वहाँ पर जय श्री कृष्ण बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर वो राजा, ही इज़ द किंग, ही इज़ अ मेंटर, वो सिखाते हैं, बताते हैं। मगर यहाँ पर उनका रास है, तो उन्होंने यही कहा था। तो राधा जी ने कहा कि अगर कृष्ण भगवान को ये कह रहे हैं कि खुद मेरे को राधे राधे बोलने में अच्छा लगता है, तो सब लोग राधे राधे बोलो, तो इसीलिए राधे राधे। तो वहाँ पर जो गूंजता है नाम राधे राधे का, वो सुनकर ही उसमें अपना अलग आनंद आता है। और जब भी मैं वृंदावन जाता हूँ तो पहले अपने आश्रम में जहाँ कृष्ण की प्रभा है, कृष्ण ही कृष्णमय हो जाता, आदमी कृष्णमय हो जाता है। जब भी मैं जाता हूँ, जब सबसे पहले अंदर
अंदर रमन रेती के होते हुए जहाँ पर भगवान अपने गऊ को चराते थे, वहाँ से रमन रेती अंदर होते। सबसे पहला मंदिर जो मैं इस बार गया, सबसे पहला मंदिर मिला। और ये एक मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये संकेत होते हैं। सबसे पहले मेरे को मिला तो बगलामुखी का मंदिर एक साइड में है। बगलामुखी की देवी जी का मंदिर, कौन सी देवी जी का मंदिर है? कहने बगलामुखी देवी जी का मंदिर था। थर्सडे का दिन था। बगलामुखी हमारे हनुमान जी, मार्स जो प्लैनेट होता है, मार्स उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आजकल तो मार्स और केतु साथ में हैं, तो काफ़ी मतलब युद्ध और गले कटने के समय है। मगर बगलामुखी का मंदिर मिला तो मैंने बगला देवी से मतलब हाथ जोड़ा। और मतलब जो हमारी जो माया है, जो पूरी शक्तियाँ हैं, जो दस देवियाँ हैं, वो सब अलग अलग रूप में हैं। उसमें बगलामुखी हमारी जो सांसारिक माया में जो 3 देवियां हैं, बगलामुखी, मातिंगा और कमलामती, ये 3 देवियां हमारी जो माया के नीचे स्तर वाली माया है। भैरवी तो खैर बहुत ही बड़ी शक्ति हैं, जिनको कि हम समझ नहीं सकते हैं। भैरवी जो एनर्जी है वो बहुत ही अलग एनर्जी है। मगर ये 3 एनर्जीज जो हैं, जो कमलामिता, मातिंगा और बगलामुखी, जो कि वीनस, सन और जुपिटर को रिप्रेजेंट करती हैं, ये 3 हमारी नीचे की 3 एनर्जीज़ हैं जो बताई गई हैं। तो उसके बारे में तो उनको बताती हैं। उनके बिना तो दुनिया चलती ही नहीं है, माया के बिना तो कुछ नहीं है। और जैसे मैंने कहा था भगवान पैदा हुए तो उनके साथ योग माया भी का जन्म लिया था। तो सबसे पहले बगलामुखी जी मिली, देवी का मेरा दर्शन हुआ। वहाँ भी गया, वहाँ भी लोग राधा राधा। वहाँ पर एक चीज़ आपको मिलेगा वृंदावन में कि हर मंदिर में, कोई भी मंदिर हो, किसी का भी हो, उसके अंदर राधे कृष्ण की मतलब छवि, प्रतिमा या उनका किसी तरह से उनको संबोधित करने के लिए वो ज़रूर हर मंदिर में होंगे। और हर घर जो है वो मंदिर है। हर घर में आपको पुरानी राधा कृष्ण की 600 साल पुरानी, 500 साल पुरानी आपको मिलेंगी, आपको मूर्तियाँ मिलेंगी। आप वृंदावन में फिर आप किसी भी छोटे से चले जाइए, किसी भी आदमी के घर में चाहिए, बैठ जाइए, आपको चारपाई देगा। वहाँ पे बोली खड़ी है और बोलने का तरीका खड़ा, मगर आप जब बैठिएगा तो आपको सबसे पहले वो रोटी, चावल, गुड़, घी जो भी होगा वो प्यार से ज़रूर खिलाएगा, कुएं से पानी पिलाएगा। और उसका आनंद जो है वो आपके जो बुखारा में खाना खाने में, या बॉम्बे के ताज मानसिंह में खाने में, या न्यूयॉर्क के कोई होटल में खाने में, कहीं भी खाने में, उससे ज़्यादा आनंद आता है। क्योंकि वो वहाँ एक प्रेम की जो भावना है, जो वो है, वो बहुत ज़रूरी है। अंत में तो जब हम लोग अपने शरीर छोड़ देते हैं तो आदमी कहते हैं ना वो शांत हो गया है। और कितनी मुंह में शांति दिख रही है। मैंने देखा, हमारे बहुत सारे लोगों ने अपने बॉडी को छोड़ा और हर आदमी कहता है कितनी शांति लग रही है इसके। तो वो जो शांति अगर अनुभव करना है, नॉट द मटेरियल शांति, नॉट द शांति ऑफ सारे, मतलब वो जो शांति आपको अनुभव करना है, वो आपको वहीं पर उसी जगह आप बैठ के खाइए। और वहाँ पर एक नियम है कि हर आदमी के घर जाइएगा तो वो ज़रूर आपको छोटे से छोटा, गरीब से गरीब आ जाइएगा तो आपको बिठा लेगा और आपको ज़रूर खिलाएगा। और आप ब्रिज में जाइए तो ये चीज़ आपको अभी भी प्रचलित है इस समय भी। और ये बहुत ही सुंदर चीज़, ये प्रेम का एक स्वरूप है, जो कि शायद अगेन आई से दैट वो जो चेतना है, वो एनर्जी है, वो कॉन्शियसनेस है, वो राधे कृष्ण की वो चली आ रही है। जिस तरह हम लोग राधे कृष्ण की बात करते हैं, हम लोग मैं फिर वहाँ पर आप जब भी मैं जाता हूँ यमुना के तट पर जरूर जाता हूँ, क्योंकि वहीं से यमुना बिना पानी के तो हमारी ज़िंदगी नहीं। हम भी 72% पानी है। भगवान बिना उनको प्रणाम करते हुए, तो सबसे पहले आपको वहाँ पर आप देखेंगे, वहाँ एक पेड़ है, कदम का पेड़ है, जहाँ पर कि जहाँ से भगवान ने मतलब छलांग मार के, या जहाँ से वो खेल रहे थे, उन्होंने नागिया जो सांप था, सर्प था, उस पर विजय पाया था, मगर उसको मारा नहीं था, क्योंकि वो कामना का प्रतीक है। कामना मतलब जो हमारे डिज़ायर्स होते हैं उसका प्रतीक है। और आप वहाँ खड़े होकर, उस पेड़ के सामने खड़े होकर थोड़ी देर आप खड़े होकर, आपको लगेगा कि वहाँ पर असली में सर्प है, असली में वहाँ कामनाओं का एक
एक एक एक एक कॉन्शियसनेस आती है, आपको डिज़ायर एंड डिज़ायरलेसनेस दोनों ही लगती हैं इसके अंदर, क्योंकि वो जो जगह है, वो पेड़ है, वो बिल्कुल सूख गया है, वो लोगों ने, और अभी भी खड़ा हुआ है, और एक एक उसके अंदर जो एक एनर्जी है, वो अलग एनर्जी है, डिज़ायर एंड डिज़ायरलेसनेस दोनों की। क्योंकि भगवान ने नाग को मार तो दिया था, मगर उसको बाद में बता पूरा वो मतलब ही इट वॉज नॉट हिज एंड, डिज़ायर डिड नॉट एंड। बहुत लंबी कहानी है। नागिया काल के बाद उन्होंने वरदान भी दिया था उनको, तो वो मतलब क्योंकि उनकी वाइफ ने आके उनको उनसे बोला था, उन्होंने कहा ठीक है यहाँ से तुम चले जाओ, बट ही नेवर फिनिश्ड। जो काम है, काम और रति जो हैं, जो हमारे दो चीज़ें हैं जो कि हमको दुनिया को चलाती हैं। आई मीन इट इज़ द यूनियन ऑफ मैन, मेल एंड फीमेल, काम एंड रति, जो यूनियन ऑफ टू ऑपोजिट्स जिसे हम कह सकते हैं, दो अलग अलग चीज़ों के यूनियन जो होता है, उसको जो है वो चीज़ जो है वो वहाँ पर आपको एकदम आपको देखने की शक्ति मिलेगी। फिर मेरा मन करा, फिर वहाँ से मैं मन करा चलो भाई मैं हरदम जाता हूँ। एक जगह है जहाँ आप ज़रूर जाइए। ये मेरा शायद टाइम ज़्यादा हो रहा है उससे मेरे को, ये तो हम दिल से वीडियो बना रहा हूँ, मगर ये एक जगह है तातिया जगह है, जहाँ पर बहुत ही सुंदर जगह है, और वहाँ ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं। और तातिया जगह इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर वो बैम्बू के उससे पूरा बना हुआ है, सामने की तरफ वो बैम्बू के उससे जो वो लाइनें होते हैं उससे जुड़ा हुआ है। तो वहाँ पर आप जब आप जाइए उस जगह, वो जगह क्या है, वो जगह वहाँ पर है जहाँ पर जो अपने ऋषि थे, जो कि बहुत बड़े एक गायक थे, जो कि जिनका नाम था भाई हरिदास जी, हरिदास जी जो थे वो बहुत बड़े गायक थे, बहुत सुंदर गायन करा करते थे, सुंदर गायन थे। और वो तानसेन, अगर आपको किसी को भी बच्चे को भी हिस्ट्री का पता है, तानसेन जो था वो बहुत ही अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न था, जो कि गाते इतना सुंदर थे कि वो मतलब बिजली भी ला सकते थे। ही यूज्ड टू क्रिएट लाइट। उन्होंने मतलब बुझे हुए दिए भी जल जाते थे उनके वाइब्रेशन से, उनके जो शक्ति, गाने की शक्ति से। और ये तो हमारी 10 महाविद्या अगर आपने पढ़ा हो तो जब हम बात करते हैं मातंगा माँ का, तो वो स्वर की देवी हैं, और उसके अंदर बहुत ही हमारे वेदों में एक्सप्लेन्ड है कि किस तरह हमारे अंदर 4 लेवल के स्वर हैं, उनके भी सब लेवल्स हैं, और उन स्वरों में क्या शक्ति है। मतलब हम तो बोल रहे हैं, हम तो बहुत ही लो लेवल ऑफ बेस लेवल और स्वर में बोल रहे हैं, तो वो जो स्वर होता है उसमें जो असली स्वर जो होता है उसमें कितनी शक्ति, वो सब कुछ कर सकता है। क्योंकि और वो उसको भी एक दैविक रूप में बोला गया है। जो स्वर तरह तरह के स्वर होते हैं, तो उसमें स्वर की भी एनर्जीज होती हैं, वाइब्रेशंस होते हैं। तो तानसेन जो हम सब जानते हैं, सबने देखा है, सबने मतलब इट इज़ डॉक्यूमेंटेड दैट उनके शक्ति से उन्होंने मतलब ही कुड प्रोड्यूस लाइट एंड ही कुड प्रोड्यूस दिए जो बुझ गए थे वो जला दिए थे। और उनको सुनते थे लोग एकदम मतलब एक पराशक्ति, एक बहुत ही अनुभव जो होता था वो उनकी गायन के, उनको तानसेन बोलते हैं कि तानसेन के बराबर तो मतलब उनके बराबर तो कोई था ही नहीं। मतलब उनके बराबर तो वो तो अकबर के 9 रत्न में से थे। तो उनसे पूछा कि भाई तुम्हारा गुरु कौन है? तो उन्होंने बोला मेरे गुरु हैं हरिदास जी। तो उन्होंने कहा चलो भाई हम उस गुरु जी से बुला के लाओ, मिल के आते। कहना वो गुरु जी आप किसी से मिलते नहीं, आपके बुलाने से नहीं आएंगे, क्योंकि वो और हरिदास जी के बारे में तो ये बोला गया है कि वो तो छुटपन में ही मतलब भगवान में लीन रहते थे, भक्ति करते थे, तो घर से छोड़ के वहीं पर आकर मतलब वृंदावन में आकर रहते थे। और वो जगह जो है उसी को तातिया जगह बोलते हैं, जहाँ पर हरिदास जी ने एक जो बाके बिहारी की जो प्रतिमा है वो उन्होंने
उत्पन्न करी थी, जागृत करी थी। जो भी आप नाम लें, जिस तरह भी आप बोलें, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है वो चीज़ बताने की, मगर वहाँ पर उन्होंने वो मूर्ति रखते थे, उनके सामने वो भगवान के सामने अपने स्वर से गाते थे। तो वो जगह है जहाँ ये तात्या जगह है। वहाँ की मिट्टी पे आप चलिए, आपको अच्छा लगेगा। वहाँ के पेड़ जो इतने सारे हैं, उनमें बैठिए, आपको एक अलग सा एक महसूस होगी कि आप अलग जगह आ गए हैं। तो वो जगह था, वहाँ मैं मतलब काफ़ी समय मैंने बिताया। वहाँ पर एक पेड़ है जिसमें कि गणेश जी के से जैसा पेड़ है, मतलब वो पेड़ का जो पूरा स्वरूप है वो गणेश भगवान जैसे, मतलब उनका पूरा सर और उनकी पूरी मतलब नीचे की सूंड और पूरा गणेश स्वरूप में वो वृक्ष है। और वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे मेरे को, मतलब हम लोग जाते हैं, लोग सामने की तरफ मंदिर में जाते हैं और वो करके आ जाते हैं, जहाँ पर भाई हरिदास जी, जहाँ पर हरिदास जी की मतलब छड़ी रखी हुई है। हरिदास जी से चलते थे, जो छड़ी थी वो रखी हुई है, और भगवान और राधा कृष्ण की प्रतिभा है। लोग उसे ज़्यादातर देखने जाते हैं। उसके आगे अंदर थोड़ा सा जाइए, मिट्टी है, थोड़ा सा उसमें पेड़ है, और बहुत सारे लोग साधु वगैरह जो हैं वो बैठे रहते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि आप क्या हैं, मतलब कितने बड़े सोने की चेन पहने हुए हैं, या मतलब आप कितना मतलब हीरा आपका चमक रहा है, उन सब से उनको कोई मतलब नहीं। आप जाइए, प्रणाम करिए, प्रणाम कर लेंगे, आप कुछ दक्षिणा दीजिए, दक्षिणा ले लेंगे, ये नहीं कहेंगे कम दिया, ज़्यादा दिया, नहीं दो तो भी ठीक है। तो वैसे ही एक आदमी बैठा हुआ था, तो मैंने प्रणाम करा। मैं प्रणाम कहने, अच्छा तुम कहाँ से आ रहे हो, बताया। हमने कहा नहीं, चलो तुमको एक हम दिखाते हैं जगह। तो वो ले गया और उसने मेरे को वो पेड़ दिखाया जो गणेश जी के जैसे ही मतलब फॉर्म में वो पेड़ था। और उसी जगह पर जो मैं हरिदास जी थे वह रहते थे, वहीं संचलन करते थे, वहीं अपने जो भी क्रिया करनी होती हैं दिन भर की। वो एक क्षेत्र है, कितना बड़ा होगा उस टाइम मैं नहीं जानता, मगर अब जितना जो क्षेत्र है वो क्षेत्र को वहीं पर घूमना, और वहाँ की तो एनर्जीज बहुत ही अच्छी। तो जब बोला गया तानसेन से कि भाई तुम मेरे को दिखाओ कि भाई कैसे गाते हैं, क्या है, तो अकबर को लेके गया और उनसे बोला कि आप हमें कोई गीत सुनाइए। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं सुनाता, अभी तो मेरी इच्छा ही नहीं, मैं तो उन्होंने कहा तो नहीं सुनाएंगे ऐसे, कि फिर हम लोग क्या करें। तो अकबर और तानसेन दोनों ही मतलब एक छुपते छुपते चले, जगह जगह पर गए, और मतलब उनके पीछे भी चलते गए। शाम के 6 बजे आए तो उन्होंने मतलब अपना भगवान के सामने, इसी मूर्ति के सामने, जो आज की मूर्ति जिसको जो आज की प्रतिमा है, जिनको बाके बिहारी बोलते हैं, उनके सामने मतलब उन्होंने गाया। और अकबर का बिल्कुल आंसू निकल गए। उन्होंने उनको बोला, सब कुछ मैं तुमको सब कुछ दूंगा, तुम मेरे राज्य में चलो, मैं तुम्हें मतलब जो भी प्रलोभन दे सकते थे अकबर उस टाइम उन्होंने दिया। मगर उन्होंने कहा नहीं, मैं तो यहीं पर, यही मेरी मूर्ति, यही मेरा संसार है और मैं यहीं गाऊंगा। तो ऐसे लोग होते हैं जो कि इस दुनिया में हैं, जो कि जिनका की उनको लोग कहते हैं कि वो राधा जी की सखी हैं, ललिता उनके अवतार थे, ऐसा मानना है। तो वो जो मूर्ति है वो बाके बिहारी की मूर्ति है, उसमें कितनी शक्ति है। और वही बाके बिहारी की मूर्ति पे हम लोग, आप कभी, मैं जब दर्शन करने जाता हूँ, जब भी देखता हूँ, मैं उनकी प्रतिभा को कभी भी अपने अंदर, आई एम नॉट बीन एबल टू कैप्चर इट। उसको आप उसके अंदर सम्मोहन है कि आप उसको अपने अंदर उसको उतार नहीं सकते हैं। आप दर्शन करिए, वापस आइएगा, भूल जाओगे ये कैसी लग रही थी। कभी उनमें दुख, जो अभाव, मैं तो हर बार जानता हूँ, देखता, कभी वो हम मेरे को बताते हैं, आप उनको देखिए तो आपको बताएंगे कि भाई तुम अपना ध्यान रखो, तुम्हारे अंदर खुशी आएगी, तुम्हारे अंदर दुख हो जाएगा। कभी उनके ही एक्सप्रेशन से आपको पता लगेगा कि भाई तुम्हारा तो अभी समय कुछ ठीक नहीं है, क्या ग्रह, क्या प्लैनेट्स, क्या वो, उनको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। वो सब वहाँ पर आकर सब सम्मिलित होकर वो भक्ति में जो है, वो सबसे बड़ा रस जो है भक्ति का रस है। वहाँ पर अब भक्ति से आप भगवान को, आप वो बहुत लोग आते हैं और उनसे मांगते हैं मेरे को पैसा दे दो, धन दे दो, प्रोफेशन शायद मैं भी मांगता हूँ, मगर
अब इस एट दिस एज आई मीन अब थोड़ा सा शायद बहुत ही 0.000 कितने लगा दीजिए 1% का 1 जितने ज़ीरो लगा सकते हैं लगा दीजिए, उसके आगे एक 1 लगा दिए, उतना शायद फ़र्क आया होगा। तो भी जाता हूँ तो एक मेरे को बहुत ही अच्छा महसूस होता है। और कभी भी मैं उनकी जो वो है, वो भगवान तो ऐसे हैं, कृष्ण भगवान हैं, बाकी बिहारी हैं, वो अपने ग्वाला रूप में हैं, क्योंकि भगवान के ने भी दुनिया को बताया है कि मैं हर रूप में हूँ। मैं नदी में था, उन्होंने माखन भी चोरी करी, उन्होंने गाय के साथ भी खेले, पीकॉक मोर के साथ भी रहे, मतलब नेचर की हर चीज़ आप देखिएगा। अगर आप कृष्ण स्वरूप वृंदावन का जो है उस स्वरूप को आप पढ़िए अलग अलग उसके तो उन्होंने हर चीज़ की जो दुनिया में जितना भी आज भी चल रहा है, उन्होंने मतलब फ्लूट भी गाया, रासलीला का लोग बहुत मतलब अपने अपनी बुद्धि के अनुसार, जिसकी तामसिक बुद्धि है वो तामसिक रूप में उसकी बात करते हैं, जिनकी राजस्विक बुद्धि और राजस्विक तरीके से उसको एनालाइज करते हैं, और जिनकी सात्विक है वो सात्विक। अगर किसी को समझ में नहीं आए कि राधा कृष्ण क्या है, राधा कृष्ण एक इट इज़ दैट प्राइमर्डियल फोर्स विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। और वहाँ पर जैसे कहते हैं कि कुछ देवी देवताएं या बहुत ऋषि मुनि और जो लोग ने बहुत अच्छे कर्म किए थे, उनको भगवान लॉर्ड कृष्णा वांटेड टू ब्लेस देम। और एक वो जब शरद पूर्णिमा का दिन आता है, शरद पूर्णिमा का 2 दिन समय आता है, एक अश्विन टाइम में, कृतिका नक्षत्र में, अश्विन कृतिका मास में आता है। और शरद पूर्णिमा सभी लोग जानते हैं जो भी हिंदू में होंगे, वो शरद पूर्णिमा 2 शरद पूर्णिमा बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और उन्हीं दिनों में रासलीला का भी संबोधन होता है, उन्हीं समय रासलीला। तो वो उस टाइम ऐसा है, भगवान को जिनको भी ब्लेस करना था वो सब उस समय शायद एक जगह, जबकि हमारा कलयुग शुरू होने वाला था, जिनको उनको ब्लेस करना था वही उनकी गोपियाँ बन के आई थी। बहुत सारी गोपियाँ थी जो कि उनकी मतलब जिनको कि जब भगवान अपने रास करते थे या अपना मतलब वैभव आते थे, और जो सातों ऐश्वर्य को मिलाकर एक साथ सम्मिलित होकर और उनसे परे और उनसे परा होकर वो जो रूप था, वो उन लोग थे, कुछ लोग थे जिनको कि उसको देखने की मतलब चाहते थे, जिनके कि जन्म जन्मांतर के ऋषि मुनि जिनकी तपस्या थी कि वो उस रूप में देखे, और वही लोग थे, गोपी बने थे। तो जब समय आता था तो वही लोग, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, वो अलग उठ जाते थे, खड़े हो जाते थे और प्रभु की तरफ भागते थे। तो वो लोग थे, वही गोपियाँ थी, वही शक्तियाँ थीं जो कि इन्होंने बहुत निरंतरण मतलब भगवान की मतलब चाहा उनको उस रूप में देखने के लिए। और तो इस स्वरूप में, कृष्ण भगवान के रूप में, कृष्ण भगवान के अवतरण में उन्होंने उन सबको मतलब 2 दिन अपना जो एक होता है रूप, जिसको भी शायद आप अगर आंख बंद करके सोचिए तो आप समझ जाएंगे, आंख खोल के तो आप नहीं बता सकते ना। मैं इस राहु जो वीडियो और सोशल मीडिया का रूप है उसके थ्रू आपको बता सकता हूँ, मगर जब भी मैं जाता हूँ और अगर आप राधा की शक्ति को समझना चाहते हैं तो जब भी मैं वहाँ जाता हूँ, तो जब भी अपने वृंदावन में जाते हैं हम लोग, तो वहाँ पर नीम करोली बाबा का भी आश्रम है और हनुमान जी बने हुए। जहाँ मैं हनुमान जी को देखता हूँ तो एक मैं आपको स्टोरी जो मेरे को याद आ रही है, जो एक कथा है जो याद आ रही है, आपको बताता हूँ कि एक बार कृष्ण भगवान ने कहा कि भाई अपने गरुड़ से बोला, जो विष्णु जी अवतार थे, और संपूर्ण का उन्होंने कहा जाओ हनुमान जी को बोलो कि कृष्ण तुम्हें बुला रहे हैं। गरुड़ जी गए, हनुमान जी पूजा कर रहे थे अपने पर्वत के ऊपर, उन्होंने बोला कि कृष्ण आप बोला रहे हैं, तो कुछ हिले भी नहीं, उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। उन्होंने कहा हम नहीं जा सके, मैं पूजा करूँ, मैं अपने ध्यान में। भगवान कृष्ण तो रूप थे, तो जब रुद्र के मतलब ही इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लॉर्ड शिव, सो भगवान शिव के वो शंकर सुमन केसरी नंदन,
तो जब उन्होंने कहा तो वापस आए गरुड़, तो गरुड़ ने कहा कि भाई वो तो पानी नहीं आने को मना कर दिया उन्होंने। तो कृष्ण भगवान ने कहा तुमने क्या कहा? तो उन्होंने कहा मैंने ये बोला कि कृष्ण बुला रहे हैं। अरे कन्या यही तो तुमने गलती करी, तुम जाओ और उनसे कहो कि सीताराम बुला रहे हैं, एकदम जाओ। तो जैसे गए तो उन्होंने सीताराम, और राम पूरा भी नहीं बोला था। अरे हनुमान जी खड़े हो गए, सीताराम मेरे को बुला रहे, मैं तो एकदम से, और उन्होंने, उनकी तो शक्ति थी, तो उन्होंने गरुड़ बहुत तेज, उसको घमंड था कि मेरे से ज़्यादा तेज कोई मतलब तेज विचरण कर ही नहीं सकता, टाइम एंड स्पेस को वो जो है वो उसको हटा ही नहीं सकता। तो वो उन्होंने गरुड़ को अपने बगल में लिया और एकदम से पहुंच के कृष्ण पर जब आ रहे थे तो कृष्ण भगवान की मतलब उस टाइम ये रासलीला से अलग है, ये महाभारत, ये उनका ऐश्वर्य रूप का एक संदर्भ है, मगर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कनेक्टेड है वृंदावन से। तो जब वो आ रहे थे तो लोगों ने उनकी 8 देवियाँ थी, रुक्मणी, आपकी और भी विभिन्न 8 देवियाँ थी, 8 शक्तियाँ थी, वाइफ्स थी, या जो भी कल एनर्जी से अष्टलक्ष्मी बोलते थे, सत्यभामा ऐसे करके उनके अष्टलक्ष्मी, 8 तरह के लक्ष्मी उनकी देवी थी उनके। तो उनमें से कब सीता कौन बनाई? इसमें से अब सीता तो किसी के पास इतना शक्ति ही नहीं थी जो सीता बने। तो जब हनुमान जी आए तो राधा जी आकर कृष्ण भगवान के बगल में खड़ी हो गई। तो हनुमान जी ने कहा सिया राम, जय सिया राम। तो जो सब शक्तियों की जो रूप है, जो सब शक्तियों में सम्मिलित थी, जो सबकी माँ थी, वो सीता थी। सीता जी कहती थी रामचंद्र जी जो कर रहे हैं मेरे बिना क्या कर सकते, मैं ही करा रही हूँ, मैं ही करने वाली हूँ, मैं ही सब जानती हूँ, तुम को क्या बताओगे। और इसी तरह वही मतलब शक्ति और वही आवरण, वही तेज, वही स्थान राधा का था कृष्ण के साथ। तो कृष्ण जो थे वो राधा के अभंग रूप भी थे। इसी तरह जब मैं यहाँ तटिया स्थान में था तो मेरे को एक साधु ने एक छोटी सी एक कथा सुनाई, जो मैंने पहली बार सुनी। ब्रिज में आप बैठिएगा तो वहाँ बहुत सारी कथाएं सुनाई जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि जब वो बहुत पूजा करते थे तो उनके पास राधा कृष्ण की दो प्रतिमाएं या दो मतलब मूर्तियाँ उनके पास प्रज्वलित हुई या मतलब प्रकट हुई। और वो कृष्ण और राधा को उन्होंने अपने एक पैर रखा, दूसरे पैर पर रखा। फिर तो भगवान से कहा भगवान कृष्ण मैं आपकी तो सेवा कर लूँगा, मैं आपके कपड़े भी लूँगा, नहला भी दूँगा, सब कर दूँगा, मगर माँ राधा का मैं कैसे करूँ? बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा। मैं को तो मेरा तो एक ऐसा कोई वो भी नहीं है, ना तो वो साधु थे, ना वो ऋषि थे, ना उनको परंपरा पद्धति, ना ब्राह्मणों की बनी हुई विधि विधान बनते रहते हैं। तो आप किसी कंपनी में भी काम करते हैं तो वहाँ भी विधि होते हैं, विधान होते हैं, चक्रव्यूह होते हैं, रास होती है, सब कुछ होता है हर जगह। तो वो भी उन्होंने पूछा भगवान से भाई क्या करें? तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर देखा उन्होंने राधा जी कृष्ण के अंदर सम्मिलित हो गई और राधा कृष्ण एक साथ हो गए, खाली कृष्ण बचे। तो वही कृष्ण बाके बिहारी है। तो राधा के अंदर कृष्ण है और कृष्ण राधा के साथ है। तो जय श्री राधे कृष्ण। तो इस तरह राधा कृष्ण की ये रूप है। और ये जो राधा नाम है वो मतलब बहुत ही मतलब नाम, उस नाम में शक्ति है। और हर सब जितने भी अपने भगवान हैं सब कनेक्टेड है। मगर इस धरती में ब्रिज की भूमि में जो आपको मतलब शक्ति मिलेगी, चाहे आप बांके बिहारी के पास जाएं, चाहे आप राधा वल्लभ मंदिर में उसके बाद जाएं, चाहे आप कितने भी वहाँ मतलब हर गली, हर वहाँ की जो मैं तो चाहता हूँ भगवान से कि भाई उसको साफ़ हो, सब हो, मगर उसकी जो वृंदावन की कुंज गलियाँ हैं वो ख़राब ना हो, वो वहीं की वहीं। उन कुंज गलियों में जब आप चलते हैं तो चाहे समोसा बन रहा हो, चाहे जलेबी बन रही हो, चाहे कुछ हो, तो वो होता है। और भगवान जो है, जो मैं आपको पहले वापस जा रहा हूँ, कृष्ण भगवान के पास आप भाव है तो आपको अपने मुंह पे अपना भाव बता देंगे कि तुम्हारे साथ दिस इज़ व्हाट यू आर, दिस व्हाट इज़ द मूड विच इज़ देयर। मगर कृष्ण भगवान जो है वो बाल रूप में है। और बच्चा क्या होता है?
कभी आदमी जाता है कि भाई मेरे को करोड़पति बना दो, मेरे को लखपति बना दो, भगवान को है तो दे दे, उनके लिए क्या है। तो वो देते भी हैं, देने वाले भी हैं। मटेरियल वेल्थ, वहाँ मैं जाता हूँ, इतने लोग मिलते हैं तो लोग बताते हैं भाई हम थे, हमको ये हो गया, हम थे, हम करोड़पति बन गए। मैं वहाँ जाता हूँ, मिलता हूँ, कभी कभी जज साहब से मिला, मैं नाम नहीं लूँगा। वो जज साहब ने कहा कि मैं आता हूँ, और मैं आता हूँ और मैं यहाँ पर अपनी सारी गाड़ियाँ जो हैं वो रुकवा देता हूँ। अपनी जो जज, आई विल नॉट टेल यू द नेम, बट फ्रॉम द हाइस्ट ऑफ द हाइस्ट, तो वो रुकवा देते हैं सब कुछ। और उसके बाद वो एक टमटम लेते हैं छोटे, और एक आदमी लेते हैं, उनके साथ फिर वो भ्रमण में निकलते हैं, मंदिर देखते हैं। रामचंद्र जी के भी मंदिर हैं, हनुमान जी के भी मंदिर हैं, आपके तटिया है। उसके बाद यमुना के बगल में चलकर वहाँ का जो बहुत चीज़ें वहाँ देखने की, वहाँ पर जहाँ रासलीला हुई थी, और जहाँ रासलीला होती है वहाँ आज भी आप जाइएगा तो वहाँ तुलसी के पेड़ हैं, और वो तुलसी के पेड़ में आप देखिएगा कि वो सैंड है नीचे, अंदर होलो। आई मीन एक अजीब से ही पेड़ है, उनके उन पेड़ में जो पत्तियाँ हैं उनकी भी अलग से हैं, मतलब किस तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं वो पेड़, मेरे को नहीं समझ में आते हैं। वो जंगली तुलसी है और छोटी सी जगह है, वहाँ पर आज भी लोग कहते हैं कि राधा कृष्ण की एक तरह की कोई एनर्जी का मतलब सम्मेलन होता है। और वहाँ पर आज भी राधा जी की जो खटिया है वो सजाई जाती है, एज अ मैटर ऑफ द वे वी अंडरस्टैंड थिंग्स। इट्स नॉट दैट वो सजाई जाती है जिस तरह आपका दिमाग है सजाई जाती है। और रात में सबको बोल दिया जाने के हर सुबह वो थोड़ा सा उसमें चेंज दिखता है। तो कोई ना कोई, और आज तक किसी को समझ में नहीं आया। कुछ लोग वहाँ पर रहे हैं साइंटिस्ट जो कहते हैं लोग पागल भी हो गए, या उनको याद नहीं रहता कि रात में क्या। सो देयर इज समथिंग विच हैपन्स देयर, विच व्हेन वी डोंट नो इट स्टिल हैपन्स, इट इज़ देयर। तो यमुना तट के बाद रासलीला, तटिया, सब लोग वहाँ आप विचरित करिए, घूमिए, एक अलग अनुभूति होती है। और जो कृष्ण भगवान की लीलाओं का तो कोई अंत ही नहीं है वहाँ पर। और उनका जो उन्होंने हर चीज़ वहाँ बताई है कि इंद्र का घमंड उन्होंने वहाँ ख़त्म करा। उन्होंने लोगों को बताया कि तुम गलत चीज़ों पे क्यों पूजा करते हो, क्यों एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को क्यों मान रहे हो। तो वापस गोवर्धन पहाड़ है जहाँ तुम्हें औषधि, उस टाइम तो अरावली का पहाड़ था, वहाँ से औषधि मिलती थी, वहाँ से चीज़ें मिलती थी, वहाँ से पत्थर मिलते थे, घर बनाते थे, बहुत चीज़ें गोवर्धन पर्वत से मिलती थी। गोवर्धन पर्वत की ही पूजा करो, तुम इंद्र से क्यों डर रहे हो। वो कौन होता है, ये जो नियंत्रण होता है दुनिया को, मैंने शुरू में जो कहा था वो तो हम करते हैं, माँ ये देवी करती है। तो एक अभिन्न चीज़ें जो उन्होंने वहाँ पर जो वृंदावन में जो रास करा है, वो पूरा सृष्टि का संचालन करा उन्होंने। ये सबके बीच में उसके पूरी जो सृष्टि का संचालन, हर चीज़ उन्होंने, कालिया का घमंड दूर करा, इंद्र को अपने जो राजा था उसको पता है क्या है। उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ थी भक्ति, और वहाँ पर राधा कृष्ण की भक्ति बहुत बड़ी चीज़ थी। और वहाँ की जो ज़मीन थी, जो वो कहते हैं ना, तो जो वहाँ की जो धूल है उसमें अभी भी शक्ति है। आप कभी जाइए, मैं फिर से कहता हूँ, आप कभी जाइए, जैसे मैं होके आता हूँ। तो इसीलिए आज मेरा अनुभव था, जब इसके बारे में बोलता जाऊँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जो आज मेरा अनुभव है और जो मेरी शक्ति है, उससे आपके जो भी प्लानिटरी कम्बिनेशंस हैं, चाहे वो शुक्र राहु के साथ हो, चाहे शनि केतु के साथ हो, चाहे मंगल राहु के साथ हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब जो भी है, वो सारी जो शक्तियाँ हैं वो वहाँ पर आप करिए। तो वो जो लिखा है, जो आपने कर्म किए हैं, प्रारब्ध है आपके साथ, संचित कर्म लेके आ रहे हैं, वो तो आपको अपना पूरा करना ही है। मगर ये याद रखिए कि जो भी आपका ब्लैक डॉट्स या तामसिक कर्म लेके जा रहे हैं, अगर आप उनको इस जन्म में किसी साधना के स्वरूप करिएगा, किसी भक्ति के स्वरूप करिएगा, किसी उसके, तो उसका जो असर जो होगा वो कम होगा, और इट में ऑल्सो ट्रांसफॉर्म, आपको एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन देगा जो कि आप अलग ही दुनिया में पहुंच सकते हैं। ये एक बात याद रखिए, ये हमारे कर्म की थ्योरी है। कर्म का थ्योरी ये नहीं कि जो पिछला हो गया है वही हो गया है। तो आज कभी हम लोग कर्म डिस्कस करेंगे, प्रारब्ध, संचित,
क्रियामान कर्म या अभिकर्म और वो कैसे होते हैं या किस तरह होता है। तो इसमें आपका जो फ्री विल जैसे इंग्लिश में कहते हैं बहुत ज़्यादा है और बहुत तरीके हैं, और इसको सिंपल लैंग्वेज में मेरी कोशिश रहती है लोगों को जो समझें उसके बारे में बताऊंगा किसी दिन, उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। मगर हर चीज़ आप भक्ति से करिएगा, रास में करिएगा, और वृंदावन में आप ज़रूर जाइए, और 3 4 5 जगह तो आप ज़रूर जाइए, वहाँ के धूल को अपने मट्टी में लगाइए और पैदल चलिए, बाके बिहारी के दर्शन करिए, राधा वल्लभ जी के दर्शन करिए। और वहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है महादेव, जो कि इस सृष्टि के निर्माता है। स्पेस एंड टाइम हैव नो मीनिंग फॉर हिम, एंड कृष्ण जी गवर्न्स द स्पेस एंड टाइम। जब उन्होंने रास करी थी, जिनको हम लोग कहते हैं सबके साथ, तो वो कृष्ण भगवान से बड़ा तो नृत्य करने वाला कोई नहीं। नृत्य में संपूर्ण महादेव, और वो ऐसा नृत्य करते हैं जिससे सृष्टि चलती है, और वो ऐसा नृत्य करते हैं जिससे सृष्टि का श्रृंगार भी, तो सृष्टि का सर्वनाश भी होता है। तो वो भी एक रूप में, एक लेडी के रूप में आकर वहाँ पर उन्होंने पाठ लिया था, जो वहाँ पर गोपेश्वर मंदिर है, गोपी के समान गोपेश भगवान जो महादेव महाईश्वर है, वो गोपेश्वर बनकर वहाँ पर आए थे। तो बहुत ही सुंदर जगह है। वहाँ पर आप एक शिव जी का जो पूरा, जहाँ से सब कुछ शुरू और आरंभ होता है, जो हर चीज़ के साक्षी हैं, जहाँ से सूर्य का शुरुआत होती है, जहाँ से सूर्य चंद्र दोनों को ही धारण करने वाले शिव जी हैं, वो भी वहाँ पर आए थे। शिव जी राम नाम का नाम ये होता है। र जो शब्द होता है वो अग्नि को कहता है, अग्नि को संबोधित करता है। आ जो शब्द है वो सूर्य को देता है, अमित जैसे लोग कहते हैं, अमित बहुत पॉपुलर नाम है। म जो नाम है वो चंद्रमा। तो इन तीनों का जो समावेश बनता है राम। र मतलब अग्नि, आ मतलब आपका अग्नि, जो तीसरा नेत्र शिव जी का होता है, जो हर चीज़ अग्नि से ही शुरू हुई थी, अग्नि से ही सब कुछ बना था। आ सूर्य और चंद्र, सूर्य अग्नि का वो जिससे कि दुनिया संचालित होती है। हमारी धरती है, इसमें जो चल रहा है सब, ये सूर्य का बहुत बड़ा रोल है। सूर्य ना बहुत धरती के पास है, ना धरती के बहुत दूर है। दूर हो जाए तो बर्फ़ हो जाए, पास हो जाए तो जल जाएगा। तो सूर्य का बहुत है। चंद्र, तो राम शब्द भी अगर आप उसको समझ में आए, अगर आप अक्षरों के बेसिस पे करिए तो होगा। किसी दिन में आपको अक्षरों से दो लोगों के बीच में समावेश बनता है, या एस्ट्रोलॉजिकल एक बहुत बड़ा एक वो है, एक सूत्र है जिसमें कि मैंने पढ़ा है, जो कि ज़्यादा अप्लाई नहीं करता मगर है बहुत अच्छा सूत्र। तो ये राम शब्द है, ये से तो वो जो शक्ति है जो कि जिससे सूर्य उत्पन्न हुआ, जिससे धरती उत्पन्न हुई, जो कि हर चीज़ का साक्षी है, वो भी वहाँ पर नृत्य करने आए थे, वो भी वहाँ पर हैं। और शिव जी ने जब तांडव किया था, और जब तांडव किया था तो उनके मतलब जब तांडव करा था तो विष्णु जी ने, जब सती जी अग्नि में हो गई थी, शिव जी ने तांडव करा था, वीरभद्र की कहानी भी साथ में तांडव करते, तो भगवान ने पार्वती जी के जो अंग थे, क्योंकि जब कुछ चीज़ पकड़ी हुई थी तो वॉज वेरी इमोशनल, उनका वो पूरा सर्वनाश कर रहे थे उनके अपने तांडव से। तो भगवान विष्णु ने सोचा, ये नहीं कुछ करा कि एकदम से अगर वो चाहते तो वो एकदम से बॉडी को हटा सकते थे, मगर उन्होंने वो नहीं करा। उन्होंने धीरे धीरे पार्वती जी की जो बॉडी थी, उसको, जो उनका जो शरीर था, उनको 51 हिस्सों में काटा, और वो 51 जहाँ गिरे हैं, जिन्हें 51 शक्तिपीठ बोलते हैं। उनमें से एक शक्तिपीठ भी वृंदावन में है, जिसे हम कात्यायनी बोलते हैं। और कात्यायनी वो शक्ति जहाँ पर भगवान के वो गिरे थे, क्या कहते हैं, माँ के बाल जो है वो गिरे थे। तो उस जहाँ वो शक्ति, वहाँ पर कात्यायनी में लोग कहते हैं आप जाइए, अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है या विवाह से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो वो वहाँ पर है। मगर वो बहुत बड़ा शक्तिपीठ है कात्यायनी के। और लोग कहते हैं कि जब गोपियाँ थी और जो कृष्ण भगवान से मिलना चाहती थी, तो उन्होंने माँ कात्यायनी की ही पूजा करी थी कि भाई हमें उस परम शक्ति,
कृष्ण जो है, कृष्ण रूप जो है, उनके साथ हमारा मतलब हमको मिलाइए, हमको देखना है, हमें वो पूरा अपार उनकी जो वैभव है उसको हमें समझना है, क्योंकि वो सब बहुत बड़े बड़े ऋषि थे। आप पढ़िए वो समय तो कात्यायनी माँ की उन्होंने पूजा करी थी। तो जहाँ कात्यायनी माँ की पूजा हुई है, जहाँ गोपेश्वर खुद हैं, जहाँ पर कृष्ण महा माया के साथ की उत्पत्ति हुई है, और जहाँ पर इतनी लीलाएं हैं, जहाँ भक्ति और प्रेम का रस है, जहाँ पर सब कुछ मतलब हुआ है, जहाँ कि उन्होंने गाय को भी खिलाया है, जहाँ उन्होंने पीकॉक्स के साथ भी रहे हैं, मोर के साथ भी रहे हैं, अन्य प्रकार की लीलाएं करी हैं, वहाँ पर उस जहाँ पर आप उसकी जो अनुभूति है, उसका जो अनुभव है, वो आप वृंदावन में जाइए, वृंदावन शहर में नहीं तो ब्रिज भूमि है, और एक ब्रिज भूमि का चक्कर जो है वो करीब करीब 10-12 हज़ार स्टेप्स का है, 11-12 किलोमीटर है। मैं खुद ही करता हूँ, 12,000 स्टेप्स का, भगवान करे कि मैं करता हूँ 12,000, 10 या 12,000 उसका है। तो वो एक वृंदावन की परिक्रमा है। इस तरह 84 कोस है, जो ब्रिज भूमि 84 कोस में बना हुआ है, उसकी परिक्रमा है। वो अंदर 84 कोस में अंदर जाएंगे आप, जब आप साधु संत आपको बहुत वहाँ मिलेंगे, जब वृंदावन के जंगलों के अंदर जाएंगे, वृंदावन शहर से छोड़कर वृंदावन के जो मैं कहता हूँ 84 कोस की बात करता हूँ, जब आप वहाँ जाते हैं उसमें वहाँ करता अन्य प्रकार के साधु संत सब, मतलब आपको बहुत ही प्रखंड चीज़ें आपको देखने को अनुभव होता है, अनुभव करने की चीज़ें हैं, वो आपको उधर मिलेंगी। भगवान करेगी वो सब चीज़ें सात्विक रहे, मगर हर चीज़ में, हर जगह पर सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों चीज़ें होती हैं। तो ये हमारी भगवान कृष्ण के बारे में था। आज का मेरा जो कल मैं गया था, आज अभी वापस आया, तो मैंने कहा मैं अपना अनुभव अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे यूट्यूब पे मेरे एक परिवार है, हमारा परिवार है, उसको बताऊं और कहूं कि भाई आप लोग ज़रूर जाइए, तटिया ज़रूर जाइए, गोपेश्वर ज़रूर जाइए, कात्यायनी ज़रूर जाइए, बांके बिहारी ज़रूर जाइए, और ब्रजभूमि में अंदर तक जा सकते हैं तो ज़रूर जाइए। कादम का पेड़ ज़रूर देखिए, यमुना के किनारे थोड़ी देर ज़रूर बैठिए, क्षीरहरण जहाँ हुआ था वहाँ जाइए, जहाँ रासलीला होती है वहाँ पर, निधि वन भी ज़रूर जाइए, और थोड़ा बाहर निकल कर थोड़ा सा वृंदावन का जो ब्रिज की भूमि है, ब्रिज की भूमि जंगल में, वहाँ थोड़ा सा विचरण करिए, आपको अनुभूति ना हो, आपके कष्ट तो क्या हरते हैं, तो हमारी अंदर की जो होता है कि कष्ट हुआ, उससे जो हमें दुख या सुख है वो हमारा कष्ट है, वही उसी को तो कष्ट कहते हैं। तो वो जो चीज़ है वो वहाँ पर आपको अनुभव होगा। जो भी जाए, जब भी जाए, मेरे को बताए, कमेंट करें, आपको ज़रूर, आपके जितने भी ग्रह हैं वो तो शांत होंगे, और भगवान कृष्ण तो इट्स लाइक इज़ लाइक प्लैनेट्स के रूप में ही इज़ लाइक मर्करी, बुध, छोटा बच्चे हैं, खेल रहे हैं, उनके पास तो सब कुछ है, उनका आप पे मन आ गया, अरे यार तुम्हें पैसा ही से चाहिए तो ले लो, ये भी लो, तुम्हें ये चाहिए तो ये भी ले लो, मगर भाव जो होना चाहिए वो भक्ति, तो हर चीज़ फलीभूत हो। इसके साथ मैं वीडियो को अंत करता हूँ, अपने वाणी को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे, हरे कृष्णा। जय भवानी, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।